स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो इसका एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 है बेटा, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन टॉपिक में किया था वो किया था जी कि एनालॉग क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही इसका पार्ट ही है, लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हम डिजिटल क्वांटिटीज़ के मुतालिक बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिजिटल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले तारीफ़ की तरफ चलते हैं बेटा। डिजिटल क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं, ये हम इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद फिर आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल क्वांटिटीज़ कहते किसको हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। देखिएगा ये डेफिनेशन है बेटा, द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी इन नॉन कंटिन्यूस, ठीक है, मैनर आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये इसकी तारीफ़ है जी। यानी कि आप कह सकते हैं कि डिजिटल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसी मिकदारें जो कि बदल जाती हैं, ठीक है, और लेकिन बदलने के दौरान कहते हैं कि उनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो कहते हैं कि उनमें एक तसलसल नहीं है, एक तसलसल की कैफियत नहीं होती, यानी कि गैर तसलसल तरीके से वो तब्दील होने की सलाहियत रखती हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि सेपरेट होने की सलाहियत है उनके अंदर, एक दूसरे से अलग अलग रहने की सलाहियत है। उन मिकदारों को हम कहते हैं, आप नाम दे सकते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़ के बाद कहा जा सकता है। तो वो मिकदारें जो कहता है कि आम तौर पे डिस्क्रीट भी कह सकते हैं, सेपरेट का मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट भी इस्तेमाल हो सकता है कि वो मिकदारें जो एक दूसरे से जुदा जुदा रहना पसंद करती हों और तब्दील भी होती हों और तसलसल ना रखती हों, यानी कि उनमें गैर तसलसल पाया जाए, गैर तसलसल जो है वो उसमें मौजूद हो, यानी कि सिलसिलावार ना बढ़ती हों, तो आप ऐसी मिकदारों को क्या कहते हैं, आप ऐसी मिकदारों को डिजिटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है बेटा, तो डिजिटल क्वांटिटीज़ की ये तारीफ़ जो है ये हमारे सामने एक डिजिटल क्वांटिटीज़ के जो है टॉपिक में मुतल्लिक ये बात हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डिजिटल क्वांटिटीज़ की तारीफ़ करने के बाद अगली बात जो इससे आगे जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जान रहे हैं, आगे समझने जा रहे हैं, वो है कि आम तौर पे अगर हम डिजिटल क्वांटिटीज़ के लिए हम बात करना चाहें तो डिजिटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनके लिए हम जिस तरह से उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं या जिस तरह से हम उनको ज़ाहिर कर सकते हैं, उसमें आप आम तौर पे यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे डिजिटल क्वांटिटीज़ के बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ़ की तरफ चलेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं बेटा, ये देखिएगा, द ब्रांच, ठीक है, द ब्रांच, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी वो ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हम डिजिटल क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी जिसमें डिजिटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, जिसमें डिजिटल क्वांटिटीज़ जो हैं उनके बारे में, ठीक है, जो कि डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में जो है स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है उसे हम नाम देते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब आते हैं इसके बाद अगली जो बात करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों से। पहले तो हमने तारीफ़ कर ली है डिजिटल क्वांटिटीज़ कहते किसको हैं। दूसरी बात ये आपसे की मैंने कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें मज़ीद आगे जो हम बात करने जा रहे हैं कि जी डिजिटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं, उसमें एक चीज़ जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो होता है डिजिटल सिग्नल। यानी डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बात समझ लीजिएगा। यहाँ पर वो ये बात इसको एक्सप्लेन कर रहा है डिजिटल सिग्नल के लिए कि जी
यहाँ पे एक तवज्जो तलब ज़रा गौर तलब बात है जो कि इसमें अहमियत रखती है, और वो ये है बेटा कि एक सिग्नल जो है सिग्नल, ठीक है, दैट कैन हैव ओनली, ठीक है, दैट कैन हैव ओनली टू, ठीक है, क्या रखता है, डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। यानी ऐसा सिग्नल जो दो सेपरेट क्या रखता है, दो सेपरेट डिस्क्रीट का वर्ड होता है सेपरेट का, सेपरेट वैल्यू रखता है, दो सेपरेट वैल्यूज़ रखता है, उस सिग्नल को कहते हैं हम, क्या नाम देते हैं, डिजिटल सिग्नल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, डिजिटल सिग्नल। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस की है, वो पहले तो डिस्कस की है बेटा, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, से पहले डिजिटल क्वांटिटीज़, और फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद फिर डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद डिजिटल सिग्नल से मुतल्लिक एग्जाम्पल की तरफ मैं लेके जाऊंगा कि डिजिटल सिग्नल के एग्जाम्पल क्या हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे आप ग्राफ में देखिएगा, ग्राफ बी में, ये बी ग्राफ है, ये डिजिटल वोल्टेज सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजिटल वोल्टेज सिग्नल को। ठीक है, ये आप ग्राफ की शेप भी देख सकते हैं, ये ग्राफ की शेप आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ये डिजिटल वोल्टेज सिग्नल है, ठीक है, और यहाँ पे ये वी वोल्टेज है, यानी कि आपके पास ये टाइम एक्सिस में है, ये टाइम है टी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टाइम एक्सिस है टी, और जबकि ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये टाइम एक्सिस पे आप आ गए और ये वाई एक्सिस के ऊपर आप वोल्टेज को देख रहे हैं। तो ये डिजिटल जो है बेसिकली वोल्टेज का सिग्नल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डिजिटल आप कह सकते हैं सिग्नल के तौर पर रिप्रेजेंटेशन की जा रही है। तो बताने का मकसद आप सबको ये है कि हम जिस डिस्कशन में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो डिजिटल सिग्नल के एग्जाम्पल को डिस्कस किया जा रहा है। तो जो सिग्नल की एग्जाम्पल जो दी हुई है वो देखिएगा, डिजिटल सिग्नल जो आपको दिखाया गया, मैंने भी आपको इसकी तरफ रिप्रेजेंट किया था। तो ये सिग्नल जो होता है हैज़ ओनली टू वैल्यूज़, इसके दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और या तो 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। ये दो कीमतें जो हैं ये लाजमी तौर पे मौजूद होंगी, और जो हाई वोल्टेज है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है +5 से, और जो लो वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है 0 वोल्टेज से। और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि जी डिजिटल सिग्नल जो होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो कहते हैं कि वो हमें डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, किस तरह का, मैक्सिमम, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम वोल्टेज की फॉर्म में हमें डाटा जाहिर करता है। तो कहते हैं कि ये जो तब्दील जो आप देख रहे हैं, तब्दीली की तरफ जो जा रही है चीज़, कि ये किस वजह से आ रही है, कहता है इसमें जो ये तब्दीली है सिग्नल्स के अंदर, कहता है कि ये आम तौर पे देखा जाए तो ये मुसलसल नहीं है, ये मुसलसल नहीं होती, और इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक महारत है, एक उसकी आप कह सकते हैं खूबी है कि ये सिग्नल्स जिस तरह से भी आते हैं हमें, ये सेपरेट हमें मैसर होते हैं, सेपरेट हमें मिलते हैं, जिनको बाद में सर्किट जो होता है वो क्या करता है, एम्पलीफाई कर लेता है। ये बातें आपको बताने का मकसद ये है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल जो है क्वांटिटीज़, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सिग्नल, और इसकी एग्जांपल्स बताने का मकसद ये है कि ये डिजिटल जो ब्रांच है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं जिनकी दो सेपरेट वैल्यूज़ होती हैं। इन्हें हम आम तौर पे क्या कहते हैं, इन्हें हम डिजिटल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। आप लोगों को ये बातें अभी इस चीज़ के बारे में बड़ी बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी, और इस चीज़ को अच्छी तरह आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग भी कर लेना है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही की एक खूबी है जिसमें क्वांटिटीज़ को सेपरेट करके
जो है वो हम क्या कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद अब आते हैं जो हम अगली बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो कहते हैं कि ख़ास तौर पे हम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कशन जो करने लगे हुए हैं, इसमें बात करने जा रहे हैं, इसमें हमें क्या इसका एडवांटेज मिलता रहा है, क्या एडवांटेज हमें इससे मिला है अभी तक, जो हम आज तक हम इस पूरी की पूरी दुनिया में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इनकलाब देख रहे हैं। तो हमें वो क्या चीज़ नज़र आई है कि ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा इस पर रिलायबल हो चुके हैं, बजाय कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है कंसिडरेशन में आती है, उससे बिल्कुल हटकर एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके हमारे लिए क्या असरात और क्या समरात और क्या फ़वाइद हैं। तो इसमें आपने एडवांटेजेस लिख देने हैं। ये एडवांटेज के लिए आप इसमें लिख देंगे एडवांटेज ऑफ, जो है वो आप कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे फॉर, ठीक है, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड द यूज़ ऑफ, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वॉज लिमिटेड टू कंप्यूटर्स ओनली, यानी कि इसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स तक ही महदूद था। लेकिन उसके बाद अब आज हम क्या कर रहे हैं, इससे बहुत सी आप कह सकते हैं हम इससे फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, बहुत सारी इसकी खूबियों की वजह से। और इसके साथ साथ ये पूरी दुनिया में क्या हो चुकी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच फैल चुकी है। और हम अगर आज के तरक्की याफ्ता दौर की बात करें तो हमारा जो टेलीफोन सिस्टम की है बात, रडार सिस्टम की बात करें, या अगर हम अपने नेवल प्रोसेस को अगर देखा जाए और बहुत सारे दूसरे ऐसे इंतज़ामात को अगर देखा जाए, तो फिर हमें ये याद आती है बात कि हमें हर तरह से ये कहता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ायदा पहुँचा रही है, फ़ायदा पहुँचा रही है। और इसको कहता है कि इसका मकसद क्यों है, क्या किया करने का है, कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि कंट्रोल कर लिया जाए उन कामों को जो कि आम तौर पे इंडस्ट्री के अंदर हो रहे होते हैं और मशीन्स के थ्रू किए जा रहे होते हैं। उनको पहले इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब मशीन की मदद से हम ये काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मेडिकल आलात हैं, उनको भी हम क्या कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की इस ब्रांच में ढाल चुके हैं। और इसके अलावा आगे हम यहाँ पर ये बात भी समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ये ब्रांच वाहिद ऐसी ब्रांच है जिसके फ़ायदे हमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टेक्नोलॉजी है उससे बढ़कर हमें मैसर आ रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि अगर देखा जाए तो घरों में बहुत सारी जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो भी इवन के हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की इस ब्रांच से मुतल्लिक हैं। और पूरी की पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी का जो है वो मरकज़ बन चुकी है, एक पूरी की पूरी दुनिया जो है इसमें मौजूद है। तो आम तौर पर ये टेक्नोलॉजी हमारी दौर का एक बहुत अहम और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला एक हिस्सा बन चुकी है। तो ये तो डिस्कशन जो हम कर रहे हैं पार्ट 2 में, यही डिस्कशन की जा रही है कि एनालॉग के बजाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों प्रेफर किया जाता है, इसकी रीज़न क्या है, वो हमने इसके एडवांटेजेस के ऊपर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगली जो डिस्कशन आपके सामने बेटा मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, इसमें यही बात समझाई जा रही है कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, ठीक है, इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी गुजारने के हम बहुत सारे जो हम मौके देख रहे हैं, उसमें ऐसा हमें लगता है कि जैसे हमने अपनी आँख जो है वो ऐसी दुनिया में खोली है जिसमें हर तरफ जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की एक भरमार नज़र आती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की जो है वो हमें कह सकते हैं एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है। तो ये कहता है कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए कह सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा हमें इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है, हम इससे बहुत से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो ये तो आप कह सकते हैं, इसमें ये आप बेसिकली ये लाइंस भी ऐड कर लें कि इन ओवर डेली जो आप कह सकते हैं लाइफ है, ठीक है, दी क्वांटिटीज़ दैट वी परसीव बाय आवर सेंसेस, जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ को जो है वो सेंस करते हैं, वो ख़ास तौर पे एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक हो गया। लेकिन कहता है कि ये आम तौर पे प्रोसेस करना या इनको आप कह सकते हैं मैनिपुलेट करना या इनको तरतीब देना, वो कहता है कि एक डिजिटल सर्किट की मदद से किया जाना पॉसिबल हो सका है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एनालॉग जो मिकदारें थी उनको हम प्रोसेस करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं इस तरीके से।
तो कहते हैं कि इसकी वजह से हम ये काम कर चुके हैं और इससे हम एक स्पेशल सर्किट की तरफ चले गए हैं जो ये काम हमारे लिए कर लेता है। और इस सर्किट को हम यहाँ पे क्या नाम कहते हैं कि ये एनालॉग से बेसिकली किस में कन्वर्ट कर देता है, ये आमतौर पे डिजिटल वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट्स इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है। तो कहता है कि दी एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल वन इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स इन, ठीक है, बाइनरी फॉर्म। तो ये कहता है कि एक ऐसे सिस्टम की तरफ हम चले गए हैं जो हमारी दुनिया में जो बहुत सारे ऐसे हमारे सामने आप कह सकते हैं मज़ाहिर होते हैं, नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम सेंस कर सकते हैं, अगर उनको हम मैनिपुलेट या प्रोसेस नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें एक कॉरिडोर या ब्रिज प्रोवाइड कर दिया इस ब्रांच ने कि हम उनको प्रोसेस भी कर सकते हैं और उनको हम जैसे मैयर भी कर सकते हैं। तो ये एक बाइनरी सिस्टम जो है उसमें कन्वर्ट कर लेता है उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है ये सिस्टम। और ये सिस्टम कहलाता है, इसको हम नाम देते हैं, ये ब्रांच क्या है, ये बाइनरी सिस्टम को ले जाती है या बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। किसको ले आती है, कहते हैं एनालॉग सिग्नल को ले आती है, एनालॉग क्वांटिटी को ले आती है डिजिटल सिग्नल में। तो हम इसे कहते हैं एनालॉग, ये सर्किट क्या कहलाता है, एनालॉग टू डिजिटल, क्या नाम देंगे इसको, कन्वर्टर। यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है उसको हम इस तरह की सेंस बनाकर समझते हैं। तो ये कि आप इसकी जगह पे ये एक पूरी हेडिंग बना सकते हैं जो आप देख रहे हैं कि जी यहाँ से इनोवर डेली लाइफ थे आप ऐड कर सकते हैं कि जी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये आप बना सकते हैं इसके लिए कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर किसे कहते हैं। तो हमें जो कायनात में या दुनिया में बहुत सारे ऐसे मज़ाहिर नज़र आते हैं जो हम देखने के बावजूद उनको मैयर नहीं कर सकते, तो फिर कहना इसको ये बजा होगा कि हम एक ऐसे दुनिया की तरफ चले गए हैं जो ये काम कर सकती है, यानी एनालॉग क्वांटिटीज़ को डिजिटल क्वांटिटीज़ में तब्दील करने की सलाहियत रखती है। तो ये सलाहियत हमें हासिल हुई किसकी वजह से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्किट्स को जो ये काम कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसी तरह अगर हम आगे देखें, मज़ीद इसमें एक इजाफा करना चाहें तो आप एक इजाफा या अगली लाइन से कर सकते हैं जो मैंने अभी आपके सामने जो है वो बता रहा हूँ आप लोगों को कि जी आम तौर पर एक ऐसा सर्किट भी डिज़ाइन कर लिया गया है जिसमें यानी कि आप तो आम तौर पर ये कह सकते हैं कि उसका रिवर्स प्रोसेस है कि अगर आप डिजिटल से एनालॉग की तरफ जाना चाहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड से एनालॉग वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी कन्वर्टर अवेलेबल हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द आउटपुट जो है, ठीक है जी, यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं द आउटपुट, ठीक है, ऑफ द कंप्यूटर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू एन एनालॉग फॉर्म, ठीक है जी, बाय किसके थ्रू किया जाता है बेटा, इसको सर्किट को कहते हैं, इस सर्किट को कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक हो गया, DAC कहते हैं। तो ये DAC का मतलब है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये दो टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हम एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिजिटल सिग्नल किसे कहा जाता है, ये बातें हमने इसमें डिस्कशन में लेकर आए हैं। तो ये बातें करना इसलिए आप लोगों को ज़रूरी था कि ये बातें आप लोगों के सवाल का हिस्सा हैं जो यहाँ तक मुकम्मल होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जा सकता है इस सेंस में। तो आप इसको अच्छी तरह जो है वो याद कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह जो है इसको समझ लीजिएगा और इसमें जो जो बातें आपको मैंने बताई हैं उसको याद करके अच्छी तरह लिख के और उसको फिर आप लोग जो है कोई क्वेश्चन हो तो उसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा ताकि आपको ये मज़ीद इजाफा जो है आपको समझा दिया जाए और इसमें आपको जो है वो एक तरह से मज़ीद इसको गाइड कर दिया जाए। तो बेटा ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा कि डिजिटल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दी। उसके बाद मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ़ भी मैंने आपको एक दफ़ा जो है गो थ्रू करवा दी है। तो उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी डिस्कस कर दिया कि डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं, डिजिटल सिग्नल की मतलब क्या होता है वो बता दिया। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल आपको मैंने बता दी और ग्राफ से भी मैंने आपको समझा दिया।
और फिर उसके बाद मैंने आपको कन्वर्टर्स पे बात डिस्कस कर दी कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर किसे कहते हैं और इसी तरह डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर किसे कहते हैं, ये बातें भी आपके सामने रख दी हैं। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक आप समझ में आ चुका होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप एक बेल आइकन लगा हुआ है आपके चैनल पे मेरे, तो उसको दबा देंगे तो इससे आपको मेरी हर वीडियो जो अपडेट होता है, जो अपलोड होती है, वो भी आपको मैसर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।